हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर वह पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं रियल नंबर। चलिए लिख लेते हैं रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर किस नंबर को बोलते हैं कि वह नंबर रियल है। तो रियल नंबर जानने के लिए सबसे पहले कोई आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 2। और 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो किसी भी नंबर को जब हम लोग स्क्वायर करते हैं वह नंबर अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे कि वह नंबर क्या है, रियल नंबर है। यानी यह बोल सकते हैं कि 2 क्या है, 2 एक रियल नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग -2। हम -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा आपका 4। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि -2 इज आल्सो अ रियल नंबर। यानी किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करेंगे अगर उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव आएगा तो उस नंबर को बोलेंगे कि वह नंबर क्या है, आपका रियल नंबर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं √2। जब √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो हम लोग यह बोल सकते हैं कि जो √2 है वह क्या है, आपका एक रियल नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं √2। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आप -2। तो क्या देखने के लिए आपको मिला, आपको यह देखने के लिए मिला होगा कि यहाँ भी वैल्यू इसका पॉजिटिव आया, यहाँ भी वैल्यू इसका पॉजिटिव आया, यहाँ भी वैल्यू इसका पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पर आपका क्या वैल्यू क्या आया, निगेटिव आया। यानी किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करेंगे अगर उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव अगर नहीं आएगा तो हम बोल सकते हैं कि वह नंबर रियल नंबर नहीं है। जैसे √2 जो -2 है वह आपका रियल नंबर नहीं है। तो अब बोल सकते हैं कि सर यह आपका जैसे 2 -2 √2 ये तो समझ में आ गया कि ये नंबर रियल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव आया। लेकिन इसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। जो √2 है इस नंबर को हम लोग बोलेंगे कि यह नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। क्लियर। तो आप लोग बोलेंगे कि इमेजिनरी नंबर के बारे में तो मैं ज़्यादा सुना नहीं, तो ये आपको भी पढ़ना भी नहीं है इमेजिनरी नंबर के बारे में। जब आप 11th में जाएंगे तो यहाँ एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो अब इस सबको समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर को जब स्क्वायर करेंगे उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव अगर आता है तो उस नंबर को हम बोलेंगे कि वह नंबर क्या है, रियल नंबर है। क्लियर। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नंबर whose square is non-negative। यानी किसी नंबर को जब स्क्वायर करते हैं उसका स्क्वायर क्या आता है, नॉन निगेटिव। ये याद रखना जरूरी है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो होता है ये नंबर है प्लस इंक्लूडेड विथ 0। ठीक है, जैसे 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या है आपका 0, वो पॉजिटिव नहीं है, 0 इज अनदर पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव नंबर। तो ये याद रखना जरूरी है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंक्लूडेड विथ 0। उस नंबर को उसको बोलते हैं हम लोग नॉन निगेटिव। बहुत लोग दिमाग में यह रहता है नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सिर्फ हो जाएगा। इज कॉल्ड रियल नंबर। समझ में आ गया होगा। नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड अ रियल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है लेमा के बारे में, लेमा। तो चलिए लिख लेते हैं लेमा। लेमा
अब है कि लेमा क्या है। तो लेमा यह बोल सकते हैं कि लेमा इज अ प्रूफन स्टेटमेंट। लेमा क्या है? प्रूफन स्टेटमेंट है। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं तो वैसे भी आप लोग को कॉपी पेज रखना है और साथ में लिखते हुए चलना है। अगर आपका मान लो कि अगर फास्ट जा रहा है तो आप लोग पॉज करके आप लोग लिख भी लेंगे, ठीक है। सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग लिखते भी चले जाएंगे। इसलिए मैं साथ में लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, साथ में लिख भी रहा हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट लेते हैं लेमा। लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन statement. A lemma is a proven statement used for proving another statement. Used for proving another statement. A lemma is a proven statement used for proving another statement. क्या लिखा हुआ है? लेमा जो है वह प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब दूसरे स्टेटमेंट को क्या करता है? दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए क्या करता है? ये हेल्प का काम करता है, मतलब उसको हेल्प करता है। कोई दूसरा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यह क्या करता है? उसका हेल्प का काम करता है। यानी ये बोल सकते हैं कि जो लेमा है वह क्या है कि हेल्पर है। हेल्पर बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हेल्प कर रहा है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। अब बोले कि सर दूसरा स्टेटमेंट वो कौन सा है? दूसरा स्टेटमेंट ऐसा मान लीजिए थ्योरम है। थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को जो प्रूफ करेंगे उसमें जो कोई स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी प्रूफ है वह उसको हेल्प करता है उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेमा। क्लियर? यानी कोई सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को क्या करता है? प्रूफ करने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है लेमा। क्लियर? इस एग्जाम्पल भी लेके आपको समझा देंगे। सबसे पहले आप लिख लेंगे इसको लेमा। लेमा इज अ प्रूफन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूफिंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? लेमा एक प्रूफन स्टेटमेंट है जिसका काम होता है प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। A lemma is used to describe helper. A lemma is used to describe a helper. क्या करता है? एक हेल्प का काम करता है। A lemma is used to describe a helper. Fact that a lemma is used to describe a helper. Fact that is used in the proof of more significant result. A lemma is used to describe a helper fact that used in the proof of more significant result. A more significant result इसको बोलते हैं। तो more significant result is called more significant result is called theorem। समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा। A lemma is used to describe a helper fact that used in the proof of more significant results. A more significant result is called a theorem। आपको लेमा में तो शायद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रियल नंबर हो गया, लेमा हो गया, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि लेमा क्या होता है, ठीक है। तो चलिए उसका एक हम लोग जो लेमा पढ़े थे उस लेमा का हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल में हो जाएगा यूक्लिड्स लेमा, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे
यूक्लिड्स लेमा। आप लोग जब बुक पढ़ रहे होंगे तो बुक में एक कन्फ्यूजन मत कर जाइएगा। बुक में लिखा होगा एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो एक अलग चीज़ है। यूक्लिड्स जो लेमा है वो अलग चीज़ है। लेमा का एक एग्जाम्पल हो गया लेमा। अब है कि यूक्लिड्स लेमा क्या है, तो जैसे उससे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि लेमा का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो लेमा जैसे कोई नंबर लेते हैं, कोई नंबर प्राइम नंबर पी लेते हैं। अब कोई भी 2, 3 जो प्राइम नंबर होते हैं, 2, 3, 5, 7 जो भी प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे मान लो कि हम 49 इंटू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कितना ले लें 8/7, 49 इंटू 8/7। तो यहाँ हमको क्या देखने के लिए मिला कि 7 से तो कट सकते हैं ना, ठीक है, और 8 7 जा 56। तो यहाँ पर ये देखा गया कि हम लोग 49 इंटू 8/7 किया गया, तो ये डिवाइड हो गया और आ गया मेरा 56। तो किसी भी प्राइम नंबर से 7 द प्राइम नंबर, तो किसी भी प्राइम नंबर से हम लोग किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, अगर वह पूरा अगर डिविजिबल है, किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक प्राइम नंबर से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर वह पूरा अगर डिविजिबल अगर हो जाता अगर है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो प्रोडक्ट लिया गया वो प्रोडक्ट में से दोनों में से किसी न किसी एक से वह प्राइम नंबर पक्का डिविजिबल होगा। क्लियर? तो ये आपका एक यूक्लिड्स लेमा है। तो चलिए इसमें लिख लेते हैं, इफ अ प्राइम p, कोई प्राइम नंबर है p डिवाइड्स ठीक है, इफ अ प्राइम p डिवाइड्स द प्रोडक्ट, कोई नंबर ले लेते हैं a एंड p। इफ अ प्राइम p डिवाइड्स द प्रोडक्ट्स ए बी ऑफ 2 integer, if a prime p divides the product ab of 2 integers a and b, कोई भी 2 अगर थोड़ा सा 2 integers a and b, ठीक है, क्या बोला गया, इफ अ प्राइम p डिवाइड्स द प्रोडक्ट ab ऑफ 2 integers a and b, then p must divide at least one of a and b। क्या बोलेगा, इफ अ प्राइम p डिवाइड्स द प्रोडक्ट्स ए बी ऑफ 2 integers a and b, then p divides at least one of a and b। मतलब कोई भी अगर प्राइम नंबर p है, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, p होगा, वो पक्का मस्ट डिवाइड करेगा एटलीस्ट, मतलब कम से कम हो सकता है इसमें से इसमें, एटलीस्ट समझना जरूरी है। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, या इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा। देन p मस्ट डिवाइड एटलीस्ट one ऑफ a एंड p। क्लियर? अब लेमा के बारे में तो आपको डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए हेडिंग डालिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
लिख लिए। तो इसमें लिख लेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या है। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा समझने के लिए ऐसा समझिए, जैसे घर में आपके पिताजी हुए, वो समोसा लाए, टोटल 9 समोसा लाए, ठीक है। और घर में फैमिली मेंबर जितना भी हो उससे मतलब उनको नहीं है, 9 समोसा लाए। 9 समोसा लाने के बाद पिताजी बोले कि सभी लोग को 2-2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सभी का करना है 2-2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कितना? 9 समोसा को, ठीक है। क्या बोला? 9 समोसा को सभी को, जितना भी मेंबर पता नहीं कितना मेंबर है, लेकिन 9 समोसा में से ही सभी को क्या करना है? 2-2 समोसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल कितने लोगों का समोसा मिलेगा? कितने लोगों को टोटल समोसा मिल सकता है? तो हम बोल सकते हैं कि टोटल अगर 9 समोसा अगर है और 2-2 अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टोटल 4 लोग को मिलेगा, उसमें 1 समोसा बच जाएगा। अगर पिताजी यह बोले कि 2-2 समोसा ही सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या मिला हमको कि टोटल 9 समोसा है और 2-2 समोसा सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल क्या होगा? 4 लोगों में जाएगा, तो 2 4 जा 8 और 1 समोसा आपका एक बच जाएगा। अब अच्छे से बता सकते हैं इसके बारे में। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा भी है, वह यही चीज है। उसमें क्या बोलता है? गिवन अ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर say a and b, given a 2 positive integer say a and b, ठीक है। जैसे 2 पॉजिटिव इंटीजर से a एंड b कौन हो गया? a हो गया जो 9 समोसा लाया गया, क्लियर। 9 समोसा जो पिताजी लाए उसको मान लीजिए a है, ठीक है। कितना समोसा डिस्ट्रीब्यूट करना था? 2-2 समोसा डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो उसको मान लीजिए आप b। ये फिक्स नंबर है कि 9 समोसा लाए, ये भी फिक्स है, 2-2 डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी क्या है आपका? फिक्स है। तो वही बोलता है गिवन अ 2 पॉजिटिव इंटीजर से एंड बी, मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे मान लो कि 9 समोसा अगर लाया गया, तो पिताजी नहीं बोलेंगे 10 समोसा डिस्ट्रीब्यूट करो। 9 समोसा होता है कि 8 भी नहीं बोलेंगे, 8 एक बार में जाएगा, 8 ही बोल सकते हैं, मतलब 9 से कम ही बोलेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यही है कि गिवन अ 2 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना ही चाहिए, ठीक है। गिवन अ 2 पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट unique whole number q and r। given a 2 positive integers say a and b, there exists unique whole number q and r। हमको क्या मिला कि जब पिताजी बोले कि 2-2 समोसा डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 2 नंबर हमको कौन कौन से मिले? अब 2 नंबर, 2 नंबर मिले। तो वही बोला गिवन अ 2 पॉजिटिव इंटीजर से ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या हो गया आपका? बी क्यू प्लस आर। तो यहां ए क्या है? क्लियर। तो ए को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, तो इसको लिख लेते हैं डिविडेंड। ये हो गया आपका डिविडेंड। बी क्या हो गया आपका? डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। बी क्या हो गया आपका? डिवाइजर, क्लियर। ए आपका डिविडेंड, बी इज द डिवाइजर, क्यू इज द क्वोशिएंट, Q is the quotient and R is the remainder। क्लियर। तो given a 2 positive integers say a and b, there exists a unique whole number q and r such that a equal to bq plus r।
तो यहाँ पर ए बी फिक्स नंबर था, बाद में आपका क्यू जो आर आया वो भी आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर 9 समोसा लाया गया, अगर 2-2 समोसा डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा तो ये पक्का श्योर है ना कि 4 लोग को ही मिलेगा, तो 4 नंबर भी फिक्स हो गया और 1 भी यहाँ पर फिक्स हो गया। क्लियर, अब सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो बाद में समोसा मेरा बचा वो कितना बचा, 9 समोसा लाया गया, 2-2 डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो मेरा टोटल समोसा कितना बचा, 1 समोसा बचा। तो जो भी याद रखिएगा, जो भी समोसा आपका बचेगा, तो जितना समोसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जितना समोसा सभी लोगों को दिया गया, उससे आपका कम ही समोसा बचेगा। क्लियर, ये तो कॉमन सेंस। तो यही आप बोलता है कि जो भी आर होगा, जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी यहाँ पर रिमाइंडर होगा आर जो होगा यहाँ लिख लेंगे वेयर जो भी आर होगा, वेयर आर इज द लेस देन बी, ठीक है, और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। जो भी रिमाइंडर बचेगा वह तो बी मतलब डिवाइजर से क्या होगा, आपका छोटा होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग आर इज लेस देन बी और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। क्लियर, तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए तो फिर नेक्स्ट हम लोग अब पॉइंट लिखते हैं। चलिए इसमें मिटा देते हैं, आप लोग सभी लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे। चलिए आप लोग लिख लीजिए तब तक। चलिए लिख लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एल्गोरिदम, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग एल्गोरिदम। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर एल्गोरिदम। अब है कि एल्गोरिदम बोलते किसको है, व्हाट इज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो होता है वो एक स्टेप देता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। या बोल सकते हैं एल्गोरिदम एक मेथड देता है, मेथड किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप देता है या वेल डिफाइंड स्टेप देता है। तो लिखते हैं हम लोग इसमें एल्गोरिदम, तो स्पेसिफाइड इसमें specified well defined step steps which gives a method for solving certain type of problem। सबको समझ में आ गया होगा क्या। स्पेसिफाइड वेल डिफाइंड स्टेप्स, या बोल सकते हैं स्पेसिफाइड एक सीक्वेंस में बोल सकते हैं, सीक्वेंस ज़्यादा बेटर हो जाएगा, सीक्वेंस लगा दीजिएगा। स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या देता है, यहाँ पे एक मेथड देता है। क्लियर, जो भी आगे हम लोग जस्ट इसका पढ़ेंगे
तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन हम लोग लेमा पढ़े थे, नेक्स्ट हम लिख लेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इट इज अ टेक्निक to compute ACF of two positive integer say A and B. It is a technique to compute the ACF of two positive integer say A and B with A greater than B. अभी बोला गया कि एक क्या देगा आपको, एक टेक्निक देगा टू कंप्यूट द ACF पॉजिटिव इंटीजर का निकालने के लिए A एंड B का विथ A ग्रेटर देन B. क्लियर? इन द फॉलोइंग स्टेप, क्लियर? अब हम लोग स्टेप जो है उस स्टेप को हम लोग लिखेंगे, कौन कौन से वो स्टेप है। क्लियर? तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसमें स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B। अप्लाई क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे A एंड B। इसमें क्या रहेगा, विथ A ग्रेटर देन B। तो अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू A एंड B। A और B में क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, इसमें A क्या रहेगा, ग्रेटर देन B रहेगा। तो अप्लाई करने से आपको क्या मिलता है, अप्लाई करने से क्या मिलता है, इक्वल टू BQ प्लस R। क्या मिला आपको, A इक्वल टू मिला आपको BQ प्लस R। तो उसके क्या मिलेगा, हमको लोग क्वोशेंट मिलेगा एंड क्या मिलेगा आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपको सब पता है कि A B में दोनों अगर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर Q क्या है, क्वोशेंट मिलेगा, और R क्या मिलेगा आपको, एक रिमाइंडर मिलेगा। ये सब लिख लीजिएगा। R इज द लेस देन B और ग्रेटर इक्वल टू देन यहाँ पर 0। A इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज लेस देन B और ग्रेटर इक्वल टू देन 0। क्लियर? चलिए स्टेप फर्स्ट जब कंप्लीट जब हो जाएगा आपका, तो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग लिखेंगे स्टेप 2। तो चलिए लिख लेते हैं स्टेप 2 में क्या करना है। तो किसी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम डिवाइड करते हैं 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या होगा, पूरा डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? तो बोल सकते हैं यहाँ पर अगर 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरा अगर डिविजिबल अगर हो जा रहा है 2 से, देन वी से दैट 2 इज द ACF ऑफ 2 एंड 8। 2 और 8 जो है नंबर है, दोनों नंबर का जो ACF होगा वो क्या होगा, 2। अगर पूरा अगर डिविजिबल अगर हो जाता है तो। क्लियर? जैसे यहाँ का अगर डिवाइड करते हैं A और B दो नंबर है, तो छोटे वाले नंबर से अगर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर पूरा डिविजिबल अगर हो जाता है, ठीक है, तो पूरा अगर जब डिविजिबल अगर हो जाएगा तो उसमें जैसे अगर ले लेते हैं इफ R इक्वल टू 0, लिख लेते हैं R इक्वल टू 0। अगर R यहाँ पर 0 हो गया और B को क्या किया, A को B से डिवाइड किया गया, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एक ACF जो हो जाएगा A और B में जो ACF हो जाएगा, अगर पूरा अगर डिविजिबल अगर हो जा रहा है, तो छोटा वाला जो नंबर रहेगा, छोटे वाले नंबर, कोई 2 नंबर लेंगे ना, 2 नंबर में से छोटा वाले नंबर रहेगा, तो छोटा वाला नंबर क्या हो जाएगा, उसका रिक्वायर्ड ACF हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इफ R इक्वल टू 0,
अगर सॉल्व किया गया पूरे 2 और 8 में बताया गया, जैसे 3 और 9 में, 3 और 18 में पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो जो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल अगर हो जाता है तो जो छोटे वाले नंबर होते हैं उस नंबर को बोलते हैं कि वो नंबर क्या है, उसका ACF है। क्लियर? अगर बोलेंगे सर अगर R 0 नहीं हुआ तो अब इफ R नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 के बराबर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो फिर हम लोग फिर अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है? और किसमें अप्लाई करेंगे? तो हम अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, अप्लाइंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा, किसमें अप्लाई करेंगे? B एंड R। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब B को मान लेंगे, यहाँ पर B जो हो जाएगा आपको बड़ा नंबर हो गया, R क्या होगा आपका छोटा नंबर हो गया। यानी ये बोल सकते हैं कि B को ट्रीट करेंगे हम लोग एज A और R को ट्रीट करेंगे एज हम लोग B। क्लियर? समझ आ गया होगा? क्या करेंगे हम लोग? फिर से इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करेंगे B एंड R। B को एज ए ट्रीट करो A और R को एज ए ट्रीट करो B। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें फिर अप्लाई करेंगे हम लोग, फिर आप लोग P एंड R में फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो वो लिख लेते हैं हम लोग स्टेप 3 में। तो लिखिए यहाँ पर स्टेप 3। तो ये कब तक करना है? तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर 0। तब तक करना है तब तक फाइनली मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, तब तक ये हमको काम करते चले जाना है। ठीक है? अगर जब आपका यहाँ पर रिमाइंडर जब मान लीजिए कि अगर 0 अगर आ जा रहा है, तो क्या होगा? जो लास्ट डिवाइजर होगा, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, तो द लास्ट डिवाइजर विल बी required ACF। Continue the process till remainder 0, the last divisor will be required ACF। एक जिससे यहाँ पर क्या बोला गया कि BR, फिर ऐसे सिम टू सिम करते चले जाना है स्टेप। ठीक है? कब तक करना है? जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और जब लास्ट जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो लास्ट जो डिवाइजर होगा, द लास्ट डिवाइजर विल बी द रिक्वायर्ड ACF। क्लियर? अगर आगे नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरीक़े से आ जाएगा। तो यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं, फर्स्ट क्लास, और इसके बाद सेकेंड जो क्लास होगा, सेकेंड क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और जितने भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे आपका, जितना CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और जो आने वाला क्वेश्चन है, वो मैक्सिमम का पूरा प्रैक्टिस में कराऊंगा। हर एक चीज़ में आपको कहीं भी कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? चलिए, ठीक है।